क्या ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना है? क्या ध्यान का मतलब विचारों को रोक देना है? अगर ऐसा है तो लाखों लोग ध्यान करते हैं, फिर भी उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती? ओशो कहते हैं कि ध्यान कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि कुछ समझने का नाम है। आज हम जानेंगे कि ओशो के अनुसार ध्यान वास्तव में क्या है। मुख्य कहानी। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। यदि झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन भी उसी झील की तरह है। हर समय विचार, चिंताएं, इच्छाएं और यादें उसमें लहरें पैदा करती रहती हैं। इसी कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। ओशो के अनुसार मन समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम मन के साथ इतने जुड़ गए हैं कि स्वयं को मन ही समझने लगे हैं। जब कोई विचार आता है, हम उसमें खो जाते हैं। जब कोई भावना आती है, हम उसके साथ बह जाते हैं। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि हम विचार नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं। आप हर गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू नहीं कर देते। आप केवल उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। उसी तरह विचारों को भी आने जाने दें। उनके पीछे मत भागिए, बस उन्हें देखिए। यही साक्षी भाव है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे। ध्यान में विचारों को दबाया नहीं जाता, उन्हें समझा और देखा जाता है। धीरे धीरे विचार स्वयं शांत होने लगते हैं। आधुनिक जीवन में मनुष्य तनाव, भय और दबाव से भरा हुआ है। इसीलिए ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन की विधि विकसित की। उनका मानना था कि पहले शरीर और मन की दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालना आवश्यक है। तभी व्यक्ति सहज रूप से मौन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य स्वयं को जानना है। जब व्यक्ति पूरी तरह जागरूक हो जाता है, तब उसे अपने भीतर एक गहरा मौन महसूस होता है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। समापन। वॉइस ओवर। ओशो के अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं,